पुनः प्रचोदयात्। मित्रों, बसंत गुरु जी का प्रणाम। दिवाली मनाएं दिल से। क्या टंटा रखना, क्या किसी से झगड़ा रखना, क्या किसी का बैर मोल लेना, क्या किसी की आह लेना, क्या किसी को गाली देना, क्या किसी को भला बुरा बोलना, क्या किसी के बारे में बुराई करना, क्या किसी के बारे में ऊंच नीच बोलना, क्या किसी को बद्दुआ देना, क्या किसी को यूं ही बेवजह कुछ का कुछ बोलते रहना। मित्रों, तो दिवाली के दिन एक दिन अपने पवित्र आत्मा से, पवित्र मन से, पवित्र हृदय से, गदगद हृदय से, खुश हृदय से, खुशी के दिल से आप पूरे परिवार में अपनी हंसी बांटिए, अपनी खुशी बांटिए, अपने अंदर का प्रेम बांटिए, अपने अंदर का स्नेह बांटिए। एक दिन, एक 24 घंटा आप उस अद्भुत अलौकिक दिव्यता से भरे हुए अपने घर के माहौल में जीवन जिए। घर का माहौल खुशनुमा हो। मित्रों, लाइट सजी हो कि ना सजी हो, तोरण द्वार पतवार सजी हो कि न सजी हो, पर आपका मन, आपका हृदय गदगद दुल्हन की तरह जरूर सजी हो। खुशियों की तरह, आनंद की तरह घर परिवार मिले बैठे, पड़ोसी से गले मिले बैठे, एक दूसरे को प्रेम का दीपक जलाएं और दिल वाली दिवाली मनाएं। इस बार का दिवाली एक बार कम से कम आप देखो तो सही, एक बार दिलदार बन के दिवाली मनाओ तो सही। खाना पीना अपनी जगह है, व्यंजन मिष्ठान अपनी जगह है, व्यंजन मिष्ठान के स्थान दूसरा है। मित्र, एक दिन आप पति पत्नी हो तो वास्तव में दिल खोल करके, पवित्र भाव से, बिना मुखौटा लगाए, मुखौटा उतार करके एक बार आप गले मिलो, जादू की झप्पी दो। एक बार बच्चे से मिलो, सारा गिले शिकवे, जितना भी साल भर बच्चों ने उपद्रव किया, नुकसान किया, बदमाशी किया, मटरगस्तियाँ किए, ये किए, वो किए, छोड़ दीजिए। आज के दिन सबको माफ़ कर दो। अब बड़े हो, घर के बुजुर्ग हो, माफ़ कर दो। एक माफ़ दे दो, बिना माफ़ी मांगे माफ़ देना। भाई, ऐसा मत कहना कि मैं तुमको माफ़ किया, तब तो फिर आपकी माफ़ी का कीमत, वैल्यू घट गई। बिना बोले, अंतःकरण से, शुद्ध भाव से, ईश्वर को साक्षी मानकर, अपने परमेश्वर को साक्षी मानकर अपनी माफ़ी नामा इस अखिल ब्रह्मांड में मुक्त कर दो। और मेरे जो छोटे बच्चे हैं, वे भी अपने बड़े बुजुर्गों की गलतियाँ, उनके द्वारा किए गए लापरवाहियाँ, उन परवरिश में खोट हो गया, आपकी खुशी में कई बार वो आपको दे न सका, कई बार आपको भले बुरे बोला, कई बार आपको मार पीट लगा दे, कई बार आपके लिए न जाने क्या क्या बोल दिया। मेरे बच्चों, एक बार अपने घर के बुजुर्गों को, एक बार अपने माता पिता को, दादा दादी को, घर में जो नौकर है, चाकर है, बड़े बुजुर्ग हैं आपसे, जो भी रिश्ते में बड़े हैं, भैया है, भाभी है, एक बार उनको साल भर में जो किया, एक बार दिल से माफ़ कर दो। दिल से माफ़ कर दो। अपने ईश्वर से कहो, मैं दिल से माफ़ करता हूँ, हे मेरे ईश्वर, मुझसे भी जो गलतियाँ हो गई उसे मुझे भी माफ़ करे। निश्चित तौर से देखना मित्रों, जब आप किसी को माफ़ कर देते हो, अंतर मन से माफ़ कर देते हो, खुले हृदय से माफ़ कर देते हो, बिना उसकी माफ़ी मांगे से पहले माफ़ कर देते हो, फिर आपके मन में, आपके जिगर में कोई जलन न बच जाती है, अंदर कोई भरभरी नहीं बच जाती है, अंदर कोई जलता नहीं है। और जब दिल साफ हो जाता है, फेफड़ा साफ हो जाता है, हृदय की साफ हो जाता है और रक्त वाहिनियाँ साफ हो जाते हैं, तो हार्ट का मरीज भी उस दिन अपनी उम्र का 10 साल बढ़ा लेता है। फेफड़े का मरीज भी उस दिन अपनी उम्र का 10 साल बढ़ा लेता है। ब्रेन हेमरेज का मरीज भी उस दिन अपनी उम्र का 10 साल बढ़ा लेता है। वो गदगद और खुशी में वो रसायन है मित्र, जो दुनिया की बड़ी बड़ी औषधियाँ आपके परिवार को वो नहीं दे सकता, जो आप दिवाली के दिन जो आप हो सकते हो। अपॉर्चुनिटी है, एक अवसर है। दिल वाली दिवाली मनाएं। इस बार आप दिल वाली दिवाली मनाएं। धन की दिवाली आगे पीछे मनाते रहना मित्र। एक बार मेरे मित्रों, दिल की गदगद खुशी से, भाव से सुबह उठें, सुबह से ही भाव रखें, रात में सोते समय माफ़ कर देना। सुबह उठे नए उजास से, नए प्रेम से, नए प्रकाश से, और छोटे हो तो बड़े को अभिवादन करना, उनको कहना कि जीवन का भूल चूक माफ़ करे। कहना, एक बार आप बड़े हो, गलती हो जाता है बड़ों से भी, एक बार अपने बच्चे से कहना, आज के दिन मुझे माफ़ करना। एक बार आप जरा अपना दिल तो खोल दो। एक उजास भरे देखोगे आज का सूर्योदय, एक दर्पण देखोगे, उजास भरा दर्पण, एक प्रेम से छलकता हुआ घर दिखेगा आपको।
वही नून, बासी और मिर्ची में जो स्वाद मिलेगा मित्रों, बड़े बड़े मिष्ठान और मेवा में जो स्वाद नहीं आता। जब घर हंसी खुशी होकर के जब कोई एक निवाला खाता है तो नून मिर्चा भी उसके लिए वो कीमती से कीमती पकवान बनता हुआ चला जाता है। जब घर में एक गदगद प्रेम की खुशी की आंसू छलकते हैं तो बड़े बड़े विवाद खत्म होकर के नए घर में आज के दिन नया एक हर्षोत्सव आता है, एक नया लाइटिंग आ जाता है। फिर तुलसी की बिरवा भी नाचने लगती है और मेरा गेंदे भी नाचने लगता है और मेरा पारिजात भी नाचने लगता है और मेरा शिव शंकर भी नाचने लगता है। डम 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 करके सांसें भी नाचने लगती है, प्राण भी नाचने लगता है, जीवन का उत्साह और उमंग नाचने लगते हैं। दादी माँ की वो पोपली हंसी वो घर में इतनी खुशी फैला देता है मित्रों कि जो बड़ी बड़ी आपके धमाकेदार फटाके से नहीं हिलता। एक बार दादी माँ के मुंह से, वो पोपले मुंह से जब वो खिलखिला के हंसता है, एक बार वो दादाजी जब अपने टूटे हुए दांत को किनारे करके खिलखिला के हंसता है, हंसते हंसते उसके जो नकली दांत है वो फेंका दूर छिटक जाता है, दूर छिटक जाता है। और जो हर घर में हंसी खुशी आती, जो नए दुल्हन आकर के कहता है कि मैंने अपने पीहर को, मैके को भुला दिया, इतनी खुशी मुझे मिल गया। उनके आंसू में जो खुशी गदगद जो आपको मिलेगा मित्र, देखना ये दिल वाली दिवाली मना के देखना एक बार। फटाके के दिवाली बहुत बना लिए, नए तोहफों की दिवाली बहुत मना लिए, बहुत मना लिए, बही खाता की दिवाली, धन दौलत के हिसाब की दिवाली, जुए की दिवाली, शेयर मार्केट की दिवाली, ट्रेडिंग की दिवाली, दुनिया भर की झकास लाइटिंग की दिवाली, दुनिया को दिखाने वाली मुखौटों की दिवाली, दुनिया को दिखाने वाले मुखौटों की दिवाली बहुत मना लिए मित्र। एक बार जिंदगी में मना के देखना दिल वाली दिवाली। शुक्रिया निकलेगा आपके मुंह से जब दिल वाली दिवाली मनाएंगे मित्रों। जब दिवाली मना लेंगे तब इसके क्या फायदा होंगे, तब इससे और क्या बेनिफिट होगा, तब आपका जो लाभ होगा वो शुभ होगा और शुभ से फिर जो लाभ होगा वो आपकी जिंदगी में बरकत देगा मित्र। जब आप दिल वाली दिवाली मना लो तो फिर बुद्धि से धन कमाए, परिवार में एकता आएगा। जब घर और परिवार में जब प्रेम आएगा, जब घर परिवार में जब सौहार्द आएगा, तो घर परिवार की सम्मिलित शक्ति जब मिलेगा तो सम्मिलित बुद्धि से मित्र देखना फिर आपका धन कितना बढ़ता है। जब सब मिलकर के सहयोग और सहकार से, जब दो हाथ की जगह हम चार हाथें काम करते हैं, दो बुद्धि की जगह में चार बुद्धियां जब काम करते हैं, तो फिर देखना आपका धन, वही जो 1 रुपए का धन जो बेनिफिट नहीं दे रहा था, वह 1 रुपए का धन 1000 रुपए में बदलने वाला फिर बन जाता है। पहले घर में शुभ हो, पहले घर में प्रेम हो, फिर धन कमाए। बुद्धि से धन कमाई जाती है और हृदय से घर को कमाई जाती है। हृदय से सोचो घर को, संवेदना से सोचो घर को, प्रेम से सोचो घर को और बुद्धि से सोचो धन को। धन कमाना, फिर धन कमाना, फिर ये दिवाली आपका धन वाली भी दिवाली बन जाएगा। पहले दिल वाली दिवाली तो बन जाए। और मित्रों, यदि आपने व्यवहार खो दिया, बहुत पढ़े लिखे हो, बहुत सम्मान्य हो, बहुत धन कमाते हो, बहुत अरबपति हो, बहुत खरबपति हो, बहुत मिलियन डॉलर की कमाई है, बड़े अफसर हो, कलेक्टर हो और कमिश्नर हो, सचिव हो, सेक्रेटरी हो, मुख्यमंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो, वगैरह वगैरह, आप दुनिया के सबसे महान हस्ती हो, लेकिन आपके जीवन में यदि व्यवहार कुशलता नहीं है, यदि आप नम्रता नहीं सीखे हो, यदि अपने से बड़े बुजुर्गों का पाँव छूना नहीं सीखे हो, नमस्ते कहना सीखो, गुड मॉर्निंग कहना नहीं सीखे हो, आप उसके भावों को कदर करना नहीं सीखे हो, आप उनकी हंसी को हंसी में उड़ा देते हो, तो फिर आपके लिए अव्यवहारिक हो जाता है। उनके दुख को हंसी में उड़ा देते हो, गालियाँ करते हो, गलौज करते हो, अहंकार दिखाते हैं मित्र, तो ये टिकने वाली चीज़ें नहीं होती। फिर दिवाली आप खूब मनाओ, लेकिन आप में व्यवहार कुशलता नहीं है तो सम्मान न मिलेगा, और सम्मान न मिलेगा तो आपकी सारी धन दौलत किस काम की है। लोग तरसते हैं मित्रों, पैसा दे दे करके तालियां बजवाते हैं। आपने देखा होगा, बड़ी बड़ी सभा होती, बड़ी बड़ी आयोजन होती है, लाखों रुपए खर्च की जाती है सिर्फ एक ताली के लिए कि जब मैं मंच पर आऊं तो लोग मेरी तालियां बजाएं। और इस एक ताली के लिए न जाने धनपति लोग, न जाने राजनेता लोग, न जाने बड़े बड़े एक्टर्स, बड़े बड़े ग्लैमर की दुनिया में जीने वाले, बड़े बड़े जिसको आप महारथी धुरंधर कहते हो, एक ताली के लिए तरसता है। एक वह ताली जो बिना बिक्री और खरीदी का हो, जो दिल से निकलने वाली ताली हो, जो मन से निकलने वाली ताली हो, जो फॉलोवर का एक ताली हो। कितने लोग तरसते हैं मित्र, आपको नहीं मालूम कि उसके पर्दे के पीछे कितनी रोजगार, कितनी धन खर्च की जाती है एक ताली सभागार में गुजरने के लिए, एक नारा सभागार में गुजरने के लिए, एक जयकारा सभागार में करने के लिए, एक वाहवाही सभागार में करने के लिए, एक कलम, एक टिप्पणी, एक अनुशंसा, एक प्रशंसा,
बड़े बड़े अखबारों में लिखने के लिए, न्यूज़ चैनल में आकर के उसकी बड़ाई और उसकी प्रशंसा के 2 गीत लिखने के लिए, 2 बोल लिखने के लिए लोग, महान से महान लोग भी तरसते रहते हैं मित्र। लेकिन मेरे घर का दादी माँ जब मेरी तारीफ़ कर देता है, आहा, तो ऐसा लगता है कि पूरी दुनिया तारीफ़ करे ना करे। जब मेरे घर के बच्चे जब मेरी तारीफ़ कर देता है कि पापा आपने ऐसा काम किया, मेरा सिर गर्व से फूल गया, तो ऐसा लगता है कि मैं दुनिया का सबसे बड़ा हीरा मोती और को मैंने पा लिया और मैं दुनिया की सबसे बड़ी लड़ाई जीत ली। क्योंकि मेरा जो वजूद है, मेरा जो परिवार है, मेरा घर है, मेरी सांसें हैं, मेरी ड्रीम है, और मैं ही तो हूँ। यदि मेरे ही नज़रों में गिर जाऊँ, मैं अपनी नज़रों में गिर जाऊँ, तो दुनिया मुझे कितना भी अपने पलकों में उठा ले मित्र, उसकी कोई वैल्यू नहीं रह जाता है। इसलिए दुनिया की पलकों में उठना है तो आपको सिर झुकाना होगा। जैसे जैसे आप झुकते हो वैसे वैसे दुनिया आपको ऊपर उठा देती है। जैसे जैसे आप नम्रता से नीचे झुकते हो, पूरी दुनिया दोनों हाथ पकड़ के आपको ऊपर उछाल देता है, कहता है आ मेरे कंधे पर आ मेरे सिर पर आ मेरे कंधे पर आ। छोटे बच्चे को आपने नहीं देखा, जब जाते हैं हम मार्केट जाते हैं, मेला घुमाने जाते हैं, सभागाह जाते हैं, तो बच्चा कहते हैं हाँ बेटा तू मेरे कंधे पे आ जा, तू मुझसे बड़ा हो जा। लेकिन जब वही बेटा बड़ा होकर के असम्मान कर देता है, तिरस्कार कर देता है, तो उस बेटी का कद छोटा हो जाता है और छोटा हो जाता है। मित्रों, इसलिए व्यवहार में आप सम्मान देना, सम्मान दोगे तो सम्मान पाओगे, नम्रता दोगे तो महानता पाओगे। ये सूत्र वाक्य जिस दिन आप दिवाली में आपने बना लिया मित्र, तो फिर आपका सम्मान पाए। व्यवहार दे, व्यवहार से ही सम्मान पाया जाता है। और चाहे आपका स्नेह हो, चाहे प्रेम हो, चाहे धन हो, चाहे दौलत हो, चाहे सफलता हो, चाहे कैरियर हो, चाहे उद्योग हो, चाहे व्यापार हो, चाहे राजनीति हो, चाहे अपने जीवन में साहित्य का लेखन हो, आपको परिश्रम करना पड़ेगा। चाहे मेरे किसान भाई हो, चाहे मेरे ठेले का मजदूर हो, चाहे परिश्रम करने वाला मेरा एक मामूली कर्म के कोई व्यक्ति यदि शॉर्टकट रास्ता अपनाता है मित्र, तो कहीं न कहीं जाके गड्ढे में गिरता है। इसलिए बुद्धि से परिश्रम, फिर हार्ड वर्क। पहले बुद्धि ही आपको धनवान बनाएगी और ये हार्ड वर्क आपको अमीर बना देगा। बुद्धि आपको धनवान बनाएगी और ये हार्ड वर्क आपको अमीर बना देगा। तो बुद्धि से धनवान बनिए और हार्ड वर्क से अमीर बनते चले जाइए। चाहे आप बुद्धि के अमीर बनो, ज्ञान के अमीर बनो, धन के अमीर बनो, प्रतिभा के अमीर बनो। अमीर के कई फैकल्टीज हो सकते हैं, लेकिन उसके लिए हार्ड वर्क और बुद्धि दोनों जरूरत है। तो आइए मित्रों, इस बार की दिवाली हम कुछ इस तरह से दिया जलाएं। क्या करें? 5 तत्व होते हैं हमारे शरीर का, और पूरे फैमिली पूरे 5 तत्व से बना होता है, और यह वास्तु पुरुष को भी हम 5 तत्व से ही निभाते हैं। तो 5 दिया जलाएं अपने तत्वों के नाम। एक पृथ्वी तत्व के लिए, एक आकाश तत्व के लिए, एक वायु तत्व के लिए, एक अग्नि तत्व के लिए, एक जल तत्व के लिए। 5 दीपक जलाएं, 5 भावना करें। जिस दीपक को जलाएं उसकी भावना करें, उसकी कदर करें, उसको प्रणाम करें, उससे झुकें। पृथ्वी तत्व से हम झुकेंगे, ये पृथ्वी माता मेरी माँ है, हम इससे झुकेंगे जब प्रेम से गला लगाएंगे, अपनी बुद्धि लगा करके इस धरती माँ की सेवा करेंगे, तो वो मेरा धन बढ़ेगा मित्र। जब हम जल को शुद्ध करेंगे, जल को बर्बाद नहीं करेंगे, जल की कीमत समझेंगे, जल की वैल्यू समझेंगे, और जल ही जीवन है, ये जब हम समझ जाएंगे और जल को बचाने के लिए जब मुहिम करेंगे, जल ही तो है, और क्या बच जाता है फिर। तो देखना, फिर ये पर्यावरण सुधरेगा, मेरा परिवार सुधरेगा, मेरा घर सुधरेगा, मेरा धन धान्य बढ़ेगा। वायु प्रदूषण रोके, आप अपनी तरफ से वायु प्रदूषण ना करें। जो करने वाले हैं उनको भी समझाएं, वायु का भी कीमत समझो, वायु का भी वैल्यू समझो और वायु की कीमत समझो। और दिवाली में उसके नाम पर एक दीपक जलाओ और याद रखो, स्मरण रखो कि ये 5 तत्वों में यदि एक भी अनबैलेंस हुआ आपके पर्यावरण में, तो आपके पास अरबों रुपए, मिलियन रुपए, डॉलर कितना भी क्यों ना हो, आप धराशायी हो जाओगे। और आपको एक दिन इतना तड़पना, इतना बिलखना पड़ेगा कि दुनिया की कोई औकात नहीं जो आपको बचा सके उस तड़पन से, उस दुख से, उस दर्द से। और आप न जाने क्या से क्या आपका शरीर होता हुआ चला जाएगा मित्रों। इसलिए 5 तत्व को समझिए, 5 तत्व को नमस्कार कीजिए, 5 तत्व की वैल्यू समझिए, और अपने जीवन में, अपने कैरियर में, अपने उद्योग में, अपने घर में, अपने जहां आप काम करते हो वहां इन 5 तत्व की कीमत करना सीखो। एक बार आप इन 5 तत्व की कदर करना सीख जाओगे तो फिर आपके पास न सफलता की कमी होगा, न धन की कमी होगा, न जनमानस की कमी होगा, न सम्मान की कमी होगा, न बुद्धि का कमी होगा। कमी होना ही नहीं है, सब प्रचुरता में होगा। फिर धन प्रचुरता, बुद्धि प्रचुरता, प्रखरता,
प्रचुरता, प्रखरता और प्रचुरता, मान सम्मान की प्रचुरता, प्रचुरता ही प्रचुरता, तब फिर आपका दिवाली ही दिवाली। मित्रों, एक बार दिल से दिवाली मना के देखें। एक दीपक हमारे उन नौजवानों के लिए जलाए जो मेरे देश की सुरक्षा करते रहता है, देश की सुरक्षा करते रहता है, जिसकी सुरक्षा के साए में हम दिवाली मनाते हैं, दशहरा मनाते हैं, होली मनाते हैं, बड़े बड़े उत्सव करते हैं। हम इतना घर में कारोबार बनाते हैं, इतना धन कमाते हैं, इतना कारोबार करते हैं और इतनी आसमान में उड़ते हैं, सिर्फ एक भरोसा कि मेरा देश का सुरक्षा करने वाला सिपाही अपनी जी जान लगाकर सुरक्षा कर रहा है। तो क्यों ना उसकी पराक्रम के लिए, उसकी दीर्घायु के लिए, उसके स्वास्थ्य के लिए, उसके जीवन में बेहतरी होने के लिए एक दीपक हम भगवान से प्रार्थना करके उसके लिए भी जलाएं और एक दिया इस देश के लिए जलाएं। इस देश के उस प्रत्येक जनमानस के लिए जलाएं जो इस देश का निवासी है, चाहे गरीब है, अमीर है, छोटा है, बड़ा है, खोटा है, जो भी है, लेकिन वो मेरे देश का है, वो मेरे देश का है। हर व्यक्ति का विकास हो, हर व्यक्ति ग्रोथ करे, हर व्यक्ति को प्रेम मिले, हर व्यक्ति को सौहार्द मिले, हर व्यक्ति तरक्की करे, हर व्यक्ति के शुभ और मंगल कामना के लिए एक दीपक जरूर जलाए मित्र। तो 7 दीपक हो गया और एक दीपक आप अपनी आत्मा के लिए जलाएं, अपनी मुक्ति के लिए जलाएं कि मैं जीवन को जीऊं और मुक्त भाव से जीऊं, और जब मैं मरूं तो मेरा भाव भी मुक्त ही बना रहे। ये शरीर इस तत्व में मिल जाएगा, लेकिन मेरी आत्मा मेरे परमेश्वर में सदैव लीन रहे। मैं उस ध्यान में, उस साधना में, उस ईश्वर को समर्पित करते जीवन जीऊं। इस समर्पण भाव के लिए एक दिया अपने लिए, निस्वार्थ नहीं, स्वार्थ बनिए। यह एक दिया अपने लिए, स्वयं के लिए, मैं मुक्त होकर के जीवन जीऊं, मुक्ति भाव। और एक 9वां दिवा जलाए इस अखिल ब्रह्मांड के लिए। इस ब्रह्मांड का संतुलन बना रहे, ऊर्जा का संतुलन बना रहे, यह विश्व का संतुलन बना रहे, विश्व में हर कोई स्वस्थ रहे, विश्व में हर प्राणी, हर जीव जगत, हर वनस्पति अपने ग्रोथ को प्राप्त करे। उस शुभ मंगल भाव से एक दिया जलाए। इस तरह से मित्रों 9 ग्रह का दीपक 9 दिया, आप 9 ग्रह ना समझिए इसको, 9 दीपक 9 विधान से आप एक बार जलाइए। फिर आपका ये दिल वाला दिवाली देखना कितना खुशी से भर देगा, कितना प्रेम से भर देगा, और आपके आने वाले वर्ष में, आपके उद्योग में, आपके कारोबार में कितना फर्क डाल देगा। जरा स्मरण रखना कि 5 दिया 5 तत्व का संतुलन बनाना है, 5 की कदर करना है, 5 को समझना है, देश के सैनिक को समझना है, हर व्यक्ति की ग्रोथ को समझना है, हर व्यक्ति के प्रेम को समझना है, हर प्राणी के प्रेम और उसकी ममता को समझना है। हमारे लिए हम कोई किसी का बाधा न बने, किसी वनस्पति हमारे वजह से नष्ट ना हो, कोई जीव जगत हमारे वजह से अकाल मृत्यु को प्राप्त न करे। थोड़ी सी चिंतन, थोड़ी सी भावना, उसके लिए भी प्रेम हो पड़ेगी। तो इस बात की दिवाली दिल वाली दिवाली। मित्रों, उम्मीद है मेरे कुछ न कुछ दोस्त मेरा जरूर साथ देंगे। मेरा जितने भी दर्शक, इतने भी मेरे लोग हैं, इतने भी मेरे दोस्तों से जुड़ा हुआ हूँ, मेरा कोई एक दोस्त भी मेरे साथ दे देगा तो मैं समझूंगा कि मेरी यह जो परिश्रम है मेरा सार्थक हुआ। मेरे एक दोस्त भी दिल वाली दिवाली मना लिया मेरे साथ में तो मैं समझूंगा कि मेरी दिवाली उनकी दिवाली एक, हम दोनों एक हो गए। मेरी दिवाली की शुभकामना मित्रों, दिल वाली दिवाली की शुभकामना। फिर मिलेंगे तब तक गुरु जी से अगले दिवाली से पहले। कई दिवालियां मनाते हुए नमस्कार, धन्यवाद।